इसी के साथ में गुजराती लोगों में तो वो होता ही है रिस्क वाला फैक्टर, कि वो रिस्क लेने में अच्छे होते हैं। पर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, एक बहुत अच्छा किसी ने बोला कि टेक रिस्क इन योर लाइफ, टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ़ यू विन यू विल लीड। आप यदि जीत गए तो आप लीड करोगे, एंड इफ़ यू लूज यू विल गाइड अदर्स। आप यदि हार गए तो आप दूसरों को गाइड करोगे। आईएएस में जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता ना, वो आईएएस बनाने के लिए कोचिंग दे रहे होते हैं। देखा ना आपने? जो डॉक्टर्स नहीं बनते हैं वो लोग डॉक्टरी की कोचिंग दे रहे होते हैं, जो इंजीनियर्स नहीं बनते हैं वो उसकी कोचिंग दे रहे होते हैं। तो हमको किससे सीखना चाहिए? फेलियर्स से सीखना चाहिए, और जो फेलियर्स हुए हैं उसको दूसरों को गाइड भी करना चाहिए। एक इन्हीं सब चीज़ों में मैंने जो बोला कि अपने आप पे विश्वास रखो, उसमें स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली थी, स्ट्रेंथ इज लाइफ। लाइफ क्या है? स्ट्रेंथ। एंड वीकनेस इज डेथ। स्ट्रेंथ इज लाइफ एंड वीकनेस इज डेथ। यदि आप कमज़ोर हो, और कमज़ोरी शारीरिक कमज़ोरी नहीं होती है, क्या होती है? सोचते क्या हो उसकी कमज़ोरी, मानसिक कमज़ोरी, तो वो डेथ के समान है। और आप यदि मेंटली स्ट्रांग हो तो आप लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकते हो। और ये मैं सब चीज़ यहाँ पे इतनी सारी मदर्स हैं उनके लिए भी कहना चाहूँगी कि दूसरे क्या कर रहे हैं उनसे अपने को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। स्ट्रेंथ इज लाइफ एंड वीकनेस इज डेथ। वी कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड, वी कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड, बट वी कैन कंट्रोल अवर इमोशंस, फीलिंग्स, एक्शंस एंड रिएक्शंस। और जो ये वर्ल्ड है आज का 21st सेंचुरी का, ये परसेप्शन का वर्ल्ड है, दिमाग का वर्ल्ड है, नॉलेज का वर्ल्ड है, मेंटल हमारे थॉट्स का वर्ल्ड है। इसलिए अभी आपका जितना अच्छा मेंटल ग्रूमिंग होगा, साइकोलॉजिकल ग्रूमिंग होगा, उतना आप लोग स्ट्रांग होंगे। और ये जो बात मैं बोलना चाह रही हूँ, बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स को बोलना चाह रही हूँ कि अभी का जो वर्ल्ड है वो परसेप्शन, वापस से रिपीट करती हूँ, थॉट्स और साइकोलॉजी का वर्ल्ड है। इसलिए आपके बच्चे जितना ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होंगे उतना वो लोग लाइफ में आगे बढ़ेंगे। आपके जो पेरेंट्स थे, मतलब हम लोगों के भी जो पेरेंट्स थे, उन्होंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया और बहुत हिम्मत से उन लोगों ने लाइफ जी। आपकी जो जनरेशन है उन्होंने भी बहुत मेहनत की, बिल्कुल कहते हैं ना, ज़ीरो से लेके अपने को खुद को बनाया। और आज हमारे सामने ये जनरेशन है, यंग जनरेशन। आप खुद सोचिए, छोटी छोटी सी बातों पे परेशान हो जाते हैं, छोटी छोटी सी बातों पे इरिटेट हो जाते हैं, छोटी छोटी सी बातों पे एक अंदर से दुखी हो जाते हैं, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। आपको लगता है कि आपने ज़िंदगी को जितना ताकत से जिया, आपके बच्चे उतना साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हैं? किसको लगता है कि आपके बच्चे इतना साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हैं? यदि किसी को भी लगता है तो हाथ खड़ा कीजिए, और यदि नहीं लगता है तो हमारा फोकस होना चाहिए कि लाइफ में उनको जीवन में पद, प्रतिष्ठा, पैसा, ये सब तो मिलता रहेगा, पर यदि उस पर पहुंच के भी वो खुश नहीं हैं तो उस पद, प्रतिष्ठा, पैसा का कोई मतलब नहीं है। और यदि जीवन में वो लोग स्ट्रगल को अच्छे से संघर्ष नहीं किया तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। और ये जो हम मोबाइल्स वगैरह जो इनको दे रहे हैं, तो वो हम इनकी स्ट्रेंथ, साइकोलॉजिकल ग्रूमिंग, उन सबको हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। इसलिए विचारों की दृढ़ता, स्ट्रेंथ ऑफ योर थॉट इज़ योर लाइफ, ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। स्वामी विवेकानंद ने एक चीज़ कही थी, हर आदमी के लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं, वो चाहे सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल है। और आप सबको महसूस होता होगा, यहाँ पे हमारे बीच में जितने भी लोग बैठे होते हैं, कि हर दिन हमारी लाइफ में स्ट्रगल है।
आप में से बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, उनको भी लगता होगा कि मेरा तो रोज का स्ट्रगल है। पर स्वामी विवेकानंद का एक कोट बहुत अच्छा है, इफ यू थिंक दैट टुडे यू डिडंट हैव एनी स्ट्रगल इन योर लाइफ, दैट मीन्स you have not done anything important in your life on that day. यदि आपको लगता है कि आज मेरी लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं हुआ आज के दिन, तो उस दिन आपने कोई इंपॉर्टेंट काम किया ही नहीं। स्ट्रगल किसको लगता है? जो रोज कुछ ना कुछ नया करने का, जीवन में आगे बढ़ने का, जीवन में दूसरे लोगों के लिए कुछ करने का, अपनी फैमिली में किसी को कुछ करने के लिए जो रोज़ सोचते रहते हैं और कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए स्ट्रगल होता है और वो लोग कुछ अपना काम कर रहे हैं। इसलिए आज के बाद में ये आप याद रखना कि जिस दिन आपको लगे ना यार आज तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई, आज तो कितना मेरे को मेंटली मैं तो डिप्रेस्ड हो गया या मेंटली मैं तो थक गया, उस दिन याद रखना कि आपने आज ज़रूर कोई ना कोई अच्छा काम किया है और ये दिन भी निकल जाएगा। हाँ, तो मैंने एक और चीज़ मैं बीच में बोल रही थी कि एक्स्ट्रा करिकुलर सीरियस के बाद में बीच बीच में थोड़ा लाइट। हाँ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अच्छी लगती है ना, पेंटिंग, डांसिंग, म्यूज़िक अच्छा लगता है, करना चाहिए ना वो। तो न्यूट्रिशन हो गया, फिज़िकल एक्टिविटी हो गया, नो मोबाइल हो गया, फिर उसके बाद में आपने थर्ड हमने बोला था पढ़ना चाहिए, ठीक है। फोर्थ हमने बोला था कि स्ट्रेंथ इज़ लाइफ, साइकोलॉजिकली स्ट्रेंथ होना चाहिए। अब फिफ्थ पॉइंट देती हूँ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, बिकॉज बॉडी को खाना तो हम लोग दे रहे हैं, सोल को खाना कहाँ से मिलेगा? सोल मतलब आत्मा, उसको उसका न्यूट्रिशन क्या है? अच्छी उसने बोला ना बच्ची ने, जैन का मैं अपना रिलीजन का धर्म यूट्यूब पे देखती हूँ, तो वो क्या है? आत्मा के लिए न्यूट्रिशन है। आप पेंटिंग करते हो, डांस करते हो, म्यूज़िक सुनते हो, अच्छा रिलीजन का कुछ सुनते हो, अच्छी बुक्स पढ़ते हो, वो सब किसको खुश कर रही हैं? अपनी आत्मा को खुश कर रही हैं। आपको खुशी मिल रही है ना? और ये चीज़ें मैं पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगी, आप कितना भी बिज़ी हो, मदर्स को भी बोलना चाहूँगी, आप कितना भी बिज़ी हो, खुद के लिए टाइम निकालो। डांस करते हो तो रूम बंद करके, लॉक करके, जब घर में कोई ना हो तब फुल म्यूज़िक चला के आराम से अच्छे से डांस करिए। म्यूज़िक गाना अच्छा लगता है तो भले ही कितनी भी आपकी ख़राब है, जब कोई ना हो घर में, अच्छा है घर में हैं और आप गाना गा रहे हो और कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो कोई बात नहीं, बट आपको शर्म आ रही हो सबके सामने, तो जब सब चले जाएं तब अपने को बाथरूम में बंद करो और खूब अच्छे ज़ोर से गाना गाइए। किसी को पेंटिंग करना, जो भी करना होता है, ये सब चीज़ें हमारी खुशी के लिए हैं। आप पैसे के पीछे दौड़ रहे हो, एजुकेशन बच्चों को उसके पीछे दौड़ रहे हो, घर के पीछे दौड़ रहे हो, पर जिसके लिए दौड़ रहे हो, आत्मा के लिए, उसको मोक्ष इन सब चीज़ों से नहीं मिलने वाला। उसको मोक्ष मिलेगा जो आपको चीज़ें अच्छी लगती है वो करोगे तो मोक्ष मिलेगा। इसलिए ये सब चीज़ें करनी चाहिए। तो लाइफ में स्ट्रेस बहुत है आजकल और दूसरों को देख के ज़्यादा स्ट्रेस है। अब वो स्ट्रेस निकालोगे कैसे? वो स्ट्रेस निकलेगा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से। इसलिए बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, इसलिए दिल खोल के आप वो लोग सब करिए। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना चाहती हूँ, जो इस कार्यक्रम की थीम पे है, रिश्ते। बहुत ब्यूटीफुल आपने इसको और बहुत सोच समझ के इस कार्यक्रम को नाम दिया है। आजकल हमारी लाइफ में
हम लोग सक्सेस तो ले लेते हैं, सब कुछ हमारा अच्छे से हो जाता है, बट जो ह्यूमन रिलेशंस है ना, उनको मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो गया है। और हमारे से जो हमारे ग्रैंडफादर या दादा दादी की उम्र के लोग हैं, वो उस चीज़ में बहुत अच्छे हैं, वो रिश्ते अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, बाकी सब तो ठीक है पर रिश्ते अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। और अब जो जनरेशन्स आ रही हैं उसमें रिश्ते मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो गया है। क्यों हो गया है? हम लोग जब छोटे थे तो ना तो घर में टीवी था, वो दूरदर्शन आता था, उसमें एक वो चित्रहार आता था, शुक्रवार को आता था या रविवार को आता था, कब आता था चित्रहार? अब बच्चों को तो नहीं पता होगा, वो तो बड़ों को पता होगा। हाँ, संडे को, वेडनेसडे को चित्रहार आता था, और फ्राइडे को क्या आता था? हाँ, और संडे को क्या आता था? रामायण आता था, महाभारत आता था, जंगल बुक वाला वो मोगली आता था, अभी भी मुझे याद है, वो जंगल जंगल बात खली पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिलाए फूल खिलाए, हम तो जब छोटे थे तब वही सुनते थे। और वो जो संडे वाला जो वो 1-2 घंटे का टीवी होता था ना, उसके लिए माँ बाप जो है पूरे वीक में पीछे पड़े रहते थे, पढ़ लो नहीं तो संडे को टीवी नहीं देखना मिलेगा, और उस बहाने से पूरे वीक में पढ़वा देते थे वो लोग। अब टीवी तो था नहीं उस टाइम पे, यही था बस, वो भी कभी कभी 1-1, 2-2 घंटे। मोबाइल थे क्या उस टाइम पे? नहीं थे मोबाइल भी। तो फ़ोन कितने लोगों के घर पे लैंडलाइन हुआ करता था? अब वो लैंडलाइन पे आप किसी से बात क्या करोगे? माँ बाप तो खड़े हुए हैं वहाँ पे, 2 मिनट हो गए, और कितनी बात करोगे? किससे बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? वहीं पे खड़े हुए सुन रहे हैं, तो वो बेचारे बच्चे भी झेप जाते थे कि क्या बात करेंगे। तो मोबाइल वो सब था नहीं, तो क्या करते थे वहाँ उस टाइम पे लोग? 2 ही काम होते थे, या तो आप गिल्ली डंडा खेल लो बाहर जाके, क्रिकेट खेल लो, फुटबॉल खेल लो, या फिर वो माँ बाप जो हैं वो सबके घर में घुमाते रहते थे, बोले आज उन अंकल आंटी के यहाँ पे मिलने चलते हैं, आज उन बच्चों के यहाँ पे मिलने चलते हैं, है ना। कभी भी उस टाइम पे वो रेस्टोरेंट्स भी नहीं होते थे। अभी आपको खाने की इतनी सारी चीज़ें होती हैं, उस टाइम पे पनीर की सब्जी यदि आपको रेस्टोरेंट में मिल गई तो वाह, क्या एक पनीर की सब्जी हुआ करती थी उस टाइम पे। और आइसक्रीम्स में पनीर की सब्जी मतलब 56 भोग, आपकी दिवाली बन गई पनीर की सब्जी में। बहुत लिमिटेड 8 या 10 चीज़ें होती थी, वो मैं आपको हाथ पे गिना सकती हूँ, उतना खाने पीने का होता था, पर वो भी आप ज़्यादा नहीं जाते थे। अब पिकनिक जा रहे हैं तो भी सब लोग मिल के जा रहे हैं, सब लोग मस्ती कर रहे हैं पिकनिक पे एक साथ में, तो सोशलाइजेशन होता था। मैसेज हम क्या देना चाहते हैं कि लोग आपस में एक दूसरे से मिलते थे, बच्चों को बड़ों से कैसे बिहेव करना है, बड़ों को बच्चों से कैसे बिहेव करना है, बच्चों को अपने साथ उम्र के बच्चों से कैसे बिहेव करना है, बड़े बच्चों से कैसे बिहेव करना है, लड़का है तो लड़की से कैसे बिहेव करेगा, लड़की है तो लड़के से कैसे बिहेव करेगा, वो सब आपको प्रैक्टिकली सीखने को मिलता था ना। सारे मदर्स एग्री करोगे ना? हाँ। अब क्या होता है? सब घर पे मिले हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, पापा अपना मोबाइल देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, मम्मा अपना मोबाइल देख रही है, खाना खा रही है, और बच्चा अपनी धुन में लगा हुआ है। लिविंग रूम में बैठे हुए हैं तो या तो आपका OTT चल रहा है, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, उस पर या तो कोई मूवी चल रही है, नहीं तो फिर सब अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। अब घूमने कहाँ जाओगे? तो उठा के या तो मूवी हॉल चले जाते हैं, या अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाते हैं, या किसी रिजॉर्ट में चले जाते हैं। ये सोशलाइजेशन है। तो इस तरह के सोशलाइजेशन से क्या हमारे बच्चे भविष्य में एक दूसरे को कैसे टैकल करना है सीख पाएंगे? या पेरेंट्स के लिए मैं क्वेश्चन थ्रो करती हूँ, और जवाब मैं इसका नहीं दूंगी, जवाब आपको सोचना है। आजकल के बच्चे जो इतना इम्पेशेंट हो रहे हैं, धैर्य नहीं है, छोटी छोटी सी बातों में इरिटेट हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है 2 चीज़ें, एक मोबाइल और एक उनके साथ में हम लोग जो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। और इसके जो रिपरकशंस हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि या तो बच्चा डिप्रेशन में जाके सुसाइड कर लेता है, 12th में 1 मार्क कम आया और उसके लिए बच्चा सुसाइड कर ले,
इससे खराब बात एज अ पेरेंट और एज अ सोसाइटी हमारे लिए नहीं हो सकती। और दूसरा, सुसाइड एक तरफ, आजकल के बच्चे जो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं उसमें दो कारण हैं। एक तो दोस्तों का प्रभाव, पीयर लर्निंग, कि वो कर रहा है तो मैं भी करूँगा, और एक कि वो मेंटली अलग ही अपने ख्यालों में खोया हुआ है कि उसको उससे किक मिलती है। पर ये ड्रग्स हो गया, मोबाइल हो गया, डिप्रेशन हो गया, सुसाइड हो गया, इन सब की जो नींव है वो कहीं ना कहीं हमारे द्वारा डाली गई है, या तो मोबाइल के थ्रू, या उनकी साइकोलॉजिकल ग्रूमिंग नहीं करके, या सोशलाइजेशन नहीं करके। और आजकल के जो बच्चे हैं वो वर्चुअल वर्ल्ड में इतना खो गए हैं कि ग्राउंड से उनका कनेक्ट हट गया है और वो अपने ही एक अलग दुनिया में जी रहे हैं। आप खुद सोचिएगा, आप में से आधे लोग यहाँ बैठे हैं पर विचार चल रहे होंगे कि अरे यार वो घर पे खाना क्या बना कि नहीं बना मदर्स का, अरे दूसरा बच्चा पहुँचा कि नहीं पहुँचा, उसने खाना खाया कि नहीं खाया है। तो हमारा जो जीवन है ना, ये 90% विचारों का जीवन है। हम विचारों में ही घूम रहे हैं, और जब विचारों का जीवन है तो ये जितना भी सोशल इविल्स हैं, ड्रग्स, ह्यूमन रिलेशंस, अहंकार, ईगो, इम्पेशेंस, वॉयलेंस, ये सब उसके बाय प्रोडक्ट हैं। इसलिए मैं सबसे विनती करती हूँ कि बच्चों को अच्छा फिज़िकल और साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। और बच्चे क्या कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जितना अच्छा उनको संस्कार देंगे और जितना अच्छा उनका ग्रूमिंग करेंगे उतना उनका जीवन अच्छा होगा। चलो अब लास्ट ख़त्म करें, बहुत लंबा हो गया बच्चों के लिए भी। हाँ, एक अच्छा कोट देती हूँ आपको। एक बढ़िया कोट दूँ आपको। इफ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक अ सन, if you want to shine like a sun, first burn like a sun. क्या मतलब हुआ इसका? कोई समझाएगा मुझे? समझाओ कोई भी, वो छोटा सा बच्चा समझाए ब्लू टी शर्ट में। इसका मतलब ये है कि अगर हमें सन जैसा बनना है, उसकी तरह दुनिया में चमकना है, तो पहले हमें जलना होगा। हाँ, और जलने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। याद रहेगा ये कोड सबको? वापस रिपीट करूं? सब लोग रिपीट करोगे? इफ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक अ सन, बोलो। First burn like a sun. Youth of today are, अब तुम्हें नहीं बोलना, मैं बोल के खत्म कर रही हूँ। Youth of today are leaders of tomorrow. Youth of today are leaders of tomorrow. And all of you sitting there, you are the future of India. And I am proud to be born in India because India is known as Vishwa Guru in the world. India's youth is earning success like anything in any part of the world, and I am happy that in my lifetime, in coming years, India will be the strongest country in the world. So all of you are blessed that you are born in 21st century, because in 21st century you will be the most powerful people in the world. एक लास्ट बहनों के लिए, विमेन के लिए, 21st century is the century of women also. All of you should be proud that you are born as women, क्योंकि इस सृष्टि का निर्माण कर सकता है ना यदि कोई, तो भगवान ने निर्माण करने के लिए
महिलाओं को ज़मीन पे भेजा है और जीवन देने की जो शक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं में है। और विमेन जो हैं वो मल्टीटास्कर्स होती हैं, ये सब गर्ल्स के लिए भी है। आज के बाद में कोई तुम्हें बोले ना कि तेरे को तो कुछ आता नहीं है, तू तो ये खेल नहीं सकती, हाँ, तो याद रखना, विमेन आर द आर्किटेक्ट ऑफ दिस सोसाइटी। सेकेंड, विमेन आर मल्टीटास्कर्स। आप फैमिली भी चला सकते हो, रोटी भी बना सकते हो, और फ्लाइट भी चला सकते हो, एरोप्लेन भी चला सकते हो, शिप भी चला सकते हो, कलेक्टर, कमिश्नर, पुलिस भी बन सकते हो, बस भी चला सकते हो, बाइक्स भी चला सकते हो। और आजकल की जो बहनें हैं वो किसी भी स्पोर्ट्स उठा के देख लो, सारे स्पोर्ट्स में खूब आगे बढ़ती हैं। तो दे आर मल्टीटास्कर्स। थर्ड पॉइंट, साइकोलॉजिकली विमेन आर स्ट्रॉन्गर देन मेन। पेशेंस होता है, सिंसेरिटी होती है, इमोशनल होती हैं, प्रेम होता है, लव होता है, दूसरों के लिए समर्पण की भावना होती है, हाँ, और कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन दे दो, शांति से समझ के अपने उस सिचुएशन को डील करती हैं। तो ये सब जो है गॉड ने आपको इनबिल्ट दिए हैं। और लास्ट, आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लो इंडिया का या वर्ल्ड का, जो टॉपर्स हैं ना वो लड़कियां हैं आजकल। तो मेरा मैसेज ये है कि लड़का हो या लड़की हो, आजकल की लड़की लड़कों पे भारी है, इसलिए उसको जीवन में जो बनना है उसके लिए प्लीज़ अपॉर्चुनिटी दीजिए। आपके घर में यदि लड़की का जन्म होता है तो वो भगवान ने डिसाइड किया है कि आपके लड़की का जन्म हुआ है, पर उसको आगे बढ़ने का पूरी अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए। और लड़कों के लिए एक लास्ट सलाह, रोटी बनाना सीख लो। लड़कियां टॉप करेंगी तो तुम क्या करोगे? खाना बनाना आना चाहिए ना। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। Thank you so much. Wish you all the best in your life, and dream, dream and dream, and your dreams will come true. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your inspiring words. We, the students of Agrawal Vidya Vihar, ensure you to follow the path guided by you. As we move towards our cultural program, I request all the esteemed dignitaries to take their seat off the dais. Parents are requested to scan QR code displayed on the screen for their valuable feedbacks. सभी अभिभावकों से निवेदन है कि स्क्रीन पर दिखाए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें और अपना बहुमूल्य सुझाव आज के इस कार्यक्रम के लिए साझा करें। धन्यवाद। Parents of Saraswati Banna medley song, group dance Rajasthani and instrumental music are requested to collect their children from green room. For our next performance, a skit that unravels the threads of sacrifice and profound friendship. Let the characters of the Happy Prince and the Swallow paint a canvas of emotions and selflessness. Without further delay, let us immerse in this poignant exploration of deep connections by welcoming the talented artists of classes 6th to 9th, guided by Bimlesh ma'am, Surbhi ma'am, Khushi ma'am, and Nitika ma'am. Enjoy the performance.
Happy in service. Have you even heard someone say, it's better to give than receive? This is a story of a happy prince written by Oscar Wilde. He was willing to give up his greatest possessions for the benefit of people who were hurting and less fortunate. Let's take a closer look at the scenario of the palace. Hail, happy prince! 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 I am very happy because there are no sorrows and misery in my palace. Everyone is happy. Yes, prince, you are right. Everyone is happy in our kingdom. And this is the reason of your happiness. Yes, all my people are happy and so am I. Let's have a celebration. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid that maybe you thought you were above me, that I was only fooling myself to think you'd love me. But then tonight you said you couldn't live without me. Then round about me you wanted to stay. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Unfortunately, after the death of the Happy Prince, his statue was situated high on a pedestal overlooking the city. He boasts a sword with a ruby on its handle, sapphires for eyes, and delicate leaves of gold covering his entire body. The townspeople are proud of the statue and admire the warmth and beauty that it gives off. It is springtime and a group of swallows has moved from their location and are en route to Egypt, leaving behind one of their own. It's getting cold here. Let's migrate to some other place. Yes, you are right. We should migrate to some other place. Yes, let's get ready to migrate to some other place. No, I am not feeling well. I will join you later. Okay, you can take your time. We will enjoy in Egypt under the sun. All right. Are you all ready for migration? Yes, we are ready. The swallow is exhausted and begins to look for a place to rest. He saw a tall column and said, My bedroom is made out of gold for now. Just as he is settling down, a drop of water falls on him. Why is there a rain? When this weather here is too good, the night sky is clear and there is not a single cloud in the sky. He slept again, and another drop fell upon him. He got up and decided to find out from where the water was coming. Who are you? I am the Happy Prince. Why are you crying then? I am soaking wet now because of your tears. When I died, they put me up here, and now I can see the ugliness and misery of the town. Even if my heart is made out of lead, I cannot choose but to cry and weep. Little swallow, will you stay with me and be my messenger? But my friends are waiting for me in Egypt. I insist you. Look at that poor seamstress. Why are you crying, my son? I am hungry. I need oranges. Here, drink some water instead. I don't want to drink water. I am hungry. Okay, I'll bring you some food.
Oh God, what should I do? I can't even afford oranges and even clean water. Little Swallow, will you bring her the ruby in my sword hilt? Yes, I will. He took the ruby and flew to the poor house and dropped the ruby on the table beside the woman, fanning the boy's forehead with his wings, and flew back to the prince. Oh my, a rupee. Now finally I'll be able to afford some medicines and oranges for my son. Look son, we have everything we need and we will live a happy life together. It's weird, but I feel warm now. It's because you have done a good action. Do you have any request to Egypt? Tonight I will fly there. Little Swallow, will you stay with me a night longer? Look at the playwright. Oh my God, I am feeling too cold to even write my play. I have to complete this play so I can get some money. Please help me. I will stay with you a night longer. Do I take another ruby to give it to him? I am out of ruby. Instead, take my eye made out of great sapphire. So he plucked out one eye and flew across the city, placing the sapphire beside the writer, and flew back to the prince. Oh wow, a sapphire? Now I can buy some firewood and food and finally finish this play. I think it is from one of my secret admirers. I am finally being appreciated. Thank you God. I came to say goodbye. I am leaving now. Little Swallow, will you stay with me one night longer? It is winter. It's going to chill soon. In Egypt, the sun is warm and my friends are already there. Look at the magical swallow. Oh no, what should I do now? My matches fell into the gutter. I do not have anything to give to my father now. He would beat me and would surely throw me out of the house. Take my other eye and give it to her. I can't do that. If I plug another eye, you will be completely blind. Swallow, do what I said. So he took the eye and flew to the match girl and placed it on her palm. Wow, what a lovely bit of glass. I will surely give it to my father. He would be very happy then. Prince, you are blind now, so I will stay with you forever. No, you are awaited in Egypt. I will stay with you. Okay, fly over my city and tell me of what happens, little swallow. So the swallow flew over the city. He saw the rich praising their mansions, while beggars sitting on the gate and shivering with cold. I am covered with thin gold. Take it leaf by leaf and give it to the poor. The snow came, and the little swallow grew colder and colder. He flew back to the prince and said, Goodbye, Prince. I am leaving now. I am glad that you are finally leaving for Egypt. No, I am not going to Egypt, but I am leaving to the house of death. May I kiss your hand? Of course, you can. You are very dear to me. As soon as we kissed the prince, he died, and at the very next moment, the leaden heart of the prince broke into two. The next morning, Mayor and his councillors were inspecting the city. Dear me, how shabby the happy prince looks. How shabby indeed. The ruby has fallen out of his pod, his eyes are gone, and he is golden no longer. He is looking little better than a beggar. Little better than a beggar. And there is actually a dead bird at his feet. Yes, you are right. We should actually issue a proclamation that the birds are not allowed to die here. As he is no longer beautiful, he is no longer useful. Throw this bird away and melt the statue of the happy prince. What a strange thing. These lead heart of the happy prince had not melted in the furnace. So we must throw this heart away. Somewhere in the paradise, God asked her angels to bring two most precious things in the world. What did you bring? I have brought the leaden heart of the happy prince. I have brought the death swallow bird. Why did you bring these? Because he was so generous and donated all his belongings to the needy.
he had sacrificed his life for the betterment of the people. Yes, you are right. In my garden of paradise, this bird shall sing forevermore, and the prince shall sing my praises in my city of gold. The prince set out a magnificent example of humanity. He sacrificed everything he had, all to reaffirm the faith and the love his people had for him. The swallow too displayed aspects of love and kindness. We learn that even when all is lost, a little faith and goodwill can light up the world. Wow, what an exceptional performance. Let's give them a huge round of applause. Parents of group dance Ma Meri Ma are requested to collect their children from green room. To sustain the spirit of joy, let's introduce our next performance centered around the theme of friendship. This vibrant performance has been meticulously shaped under the cool guidance of Abhilasha ma'am, Sindhu ma'am and Wrinkle ma'am. So get ready for an infusion of friendship by our talented students of grade 6 to 8. मेरी जिंदगी संभाली मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के तुझे उठा तो कौन हंसेगा मेरी जिंदगी संभाली मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के याद यारी को तो खुदा माना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार ओ आजा लड़े फिर खिलौनों के लिए तू जीते मैं हार जाऊं आजा करें फिर वही शरारतें तू भागे मैं मार खाऊं मीठी सी वो गाली तेरी सुनने को तैयार हूँ मैं तेरा यार हूँ Without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. ये दोस्ती हम नहीं
Wow, what an exceptional performance. This ambience has mesmerized, creating a wonderful performance that beautifully depicted the true essence of friendship. Your applause speaks volumes. रिश्तों के ताने बाने में जीवन का है हर तार बुना। कुछ रिश्तों में हम जीते हैं, कुछ रिश्तों में हम जीते हैं, कुछ रिश्ते हम में जी जाते हैं। छल दम द्वेष पाखंड यहाँ प्रीत के झरने भी बहते हैं। छल दम द्वेष पाखंड यहाँ प्रीत के झरने भी बहते हैं। कुछ रिश्ते खुशियाँ दे जाते हैं तो कुछ अंतर मन को छू जाते हैं। कहीं ममता का सा स्पर्श दिखा तो कहीं कांटों का सा जाल बुना। कहीं ममता का सा स्पर्श दिखा तो कहीं कांटों का सा जाल बुना। कुछ रिश्ते फर्ज निभाते हैं तो कुछ रिश्ते रिश्तों को डो जाते हैं। जीवन के इस रंगमंच में सबका है तय किरदार यहाँ। जीवन के इस रंगमंच में सबका है तय किरदार यहाँ। कुछ रिश्ते सपने बुनते हैं तो कुछ रिश्ते सपने दे जाते हैं, सपने दे जाते हैं। वार्षिक उत्सव के इस कवि सम्मेलन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम लेकर जा रहे हैं आपको ऐसी कविताओं की दुनिया में जहां कवियों के अद्भुत विचार और कविताएं आपके मन को छू जाएंगी। आज के कवि सम्मेलन में हमारे कवियों ने रिश्तों पर कविताएं तैयार की है। यहाँ पर अग्रवाल विद्या विहार के कुछ नवीन व प्रसिद्ध कवियों की आवाज़ सुनने को मिलेगी और उनकी कविताओं के मधुर स्वर में खुद को खो जाने का मौका मिलेगा। आज के कवि सम्मेलन में आप सभी से अनुरोध है कि हमारे कवियों की कविताओं के श्रवण में साथ दें। तो चलिए अब 6 से 11 के छात्रों द्वारा कवि सम्मेलन रूप में एक प्रस्तुति आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है, जो कि वंदना मैम, रेणुका मैम और सीमा मैम के निर्देशन में तैयार की गई है। तो जोरदार तालियों से स्वागत करें अग्रवाल विद्या विहार के कुछ नवीन कवियों का। रिश्तों के सूत्र में बंधे भाव विभोर से सरोबार कवि सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। तो आइए शुरू करते हैं आज का कवि सम्मेलन। रिश्तों के महत्व को बताते हुए हम मंच पर आमंत्रित करते हैं हमारे प्रथम कवि शाश्वत जी को। नमस्कार, मेरी कविता का शीर्षक है रिश्ते। कुछ कुछ खट्टे, कुछ कुछ मीठे होते हैं रिश्ते। यकीन की हो बुनियाद तो कायम रहते हैं रिश्ते। खुशियाँ बांट अपनी सब संग मुस्काते हैं रिश्ते। कभी रूठ जाते तो कभी रूठों को मनाते हैं रिश्ते। होती नहीं कोई कीमत इनकी, अनमोल है रिश्ते। कुछ कुछ खट्टे, कुछ कुछ मीठे होते हैं रिश्ते। धन्यवाद। धन्यवाद शाश्वत जी। स्वाद भरी इस धुंधली दुनिया में उंगली थाम कर सही राह दिखाने वाले पिता पर कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करने आ रहे हैं हमारे युवा कवि हेमंत जी। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरी कविता का शीर्षक है पिता। पिता पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है। पिता उंगली पकड़े बच्चे का सहारा है। पिता कभी कुछ खट्टा कभी खारा है। पिता पालन है, पोषण है, परिवार का अनुशासन है। पिता धौंस से चलने वाला प्रेम का प्रशासन है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है।
पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता अप्रदर्शित अनंत प्यार है। पिता है तो बच्चों को इंतजार है। पिता से ही बच्चों के ढेर सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। पिता से ही परिवार में प्रतिपल राग है। पिता से ही माँ की बिंदी और सुहाग है। पिता परमात्मा की जगत के प्रति आसक्ति है। पिता गृहस्थ आश्रम में उच्च स्थिति की भक्ति है। पिता अपनी इच्छाओं का हनन, पिता अपनी इच्छाओं का हनन और परिवार की पूर्ति है। पिता रक्त में दिए हुए संस्कारों की मूर्ति है। पिता एक जीवन को जीवन का दान है। पिता दुनिया दिखाने का एहसान है। पिता सुरक्षा है अगर सिर पर हाथ है। पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। तो पिता से बड़ा तुम अपना नाम करो। पिता का अपमान नहीं, उन पर अभिमान करो, क्योंकि माता पिता की कमी कोई पाट नहीं सकता और ईश्वर भी इनके आशीषों को काट नहीं सकता। विश्व में किसी भी देवता का स्थान दूजा है। विश्व में किसी भी देवता का स्थान दूजा है। माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। विश्व में किसी भी तीर्थ की यात्राएं व्यर्थ हैं अगर बेटे के होते माता पिता असमर्थ हैं। वो खुशनसीब होते हैं माता पिता जिनके साथ होते हैं, क्योंकि माता पिता के आशीषों के हजारों हाथ होते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। आपके शब्दों ने हमें हमारे पिता के और करीब ला दिया है। तुझे बुला रहे हैं? नहीं, तुझे बुला रहे। कितनी बार बोला है इन सबको कि नाम से नहीं सरनेम से बुलाए। ये नाम रूप के भेद हमेशा फंसाते हैं। ऐसे ही नाम पहचान के खेल को कविता के रूप में प्रस्तुत करने आ रही है हमारी हास्य कवित्री अवनी टिब्रा। नमस्कार, मेरी कविता का शीर्षक है नाम रूप के भेद। नाम रूप के भेद पर कभी किया है गौर। नाम मिला कुछ और तो शक्ल अकल कुछ और। शक्ल अकल कुछ और, नयन सुख देखे काने। बाबू सुंदर लाल बनाए चकताने। वाह 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 वाह। कहे काका कविराय, दयाराम जी मारे मच्छर। विद्याधर को भैंस बराबर काला अक्षर। मुंशी चंदा लाल का तारकोल सा रूप। श्याम लाल का रंग है जैसे खिलती धूप। जैसे खिलती धूप सजे बुरशट पैंट में। ज्ञानचंद 6 बार फेल हो गए 10th में। ओहो ओहो। कहे काका कविराय, चतुर सेन बुद्धू मिले। बुद्ध सेन निर्बुद्ध। श्री आनंदी लाल जी रहे सर्वदा क्रुद्ध। इसलिए तो कहते हैं कि नाम रूप के भेद पर कभी किया है गौर। नाम मिला कुछ और तो शक्ल अकल कुछ और। धन्यवाद। धन्यवाद अवनी जी। शिक्षक और शिष्य के मध्य संबंध को बताने के लिए स्वागत करते हैं जिनेश जी का। नमस्कार, मेरी कविता का शीर्षक है शिक्षक। शिक्षक की गोद में उत्थान पलता है। सारा जहां शिक्षक के पीछे ही चलता है। शिक्षक का बोया हुआ पेड़ बनता है। वही पेड़ हजारों बीज जनता है। शिक्षक काल की गति को मोड़ सकता है। शिक्षक धरा से अंबर को जोड़ सकता है। शिक्षक की महिमा महान होती है। शिक्षक बिना दूरियों वसुंधरा कहती है। याद रखो चाणक्य ने इतिहास बना डाला। क्रूर मगध राजा को मिट्टी में मिला डाला। बालक चंद्रगुप्त को चक्रवर्ती सम्राट बनाया था। एक शिक्षक ने अपना लोहा मनवाया था। संदीपनी से गुरु सदियों से होते आए हैं। कृष्ण जैसे नन्हे नन्हे बीज बोते आए हैं। शिक्षक से ही अर्जुन और युधिष्ठिर जैसे नाम है। शिक्षक की निंदा कर दुर्योधन बदनाम है। शिक्षक की दया दृष्टि से बालक राम बन जाते हैं। शिक्षक की अनदेखी से वे रावण भी कहलाते हैं। हम सब ने भी शिक्षक बनने का सुअवसर पाया है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी को हमने गले लगाया है। आओ हम संकल्प करें, अपना फर्ज निभाएंगे। अपने प्यारे भारत को हम जगत गुरु बनाएंगे। अपने प्यारे भारत को हम जगत गुरु बनाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद जिनेश जी। परिवार के महत्व को अभिव्यक्त करने हेतु आ रहे हैं हमारे अगले कवि केशव संगाए जी। नमस्कार, मेरी कविता का शीर्षक है परिवार। माता पिता और भाई बहनों से बनता है परिवार। दादा दादी नाना नानी होते इसके मजबूत आधार। बुआ तो घर की रौनक होती। चाचा से हंसता सारा घर द्वार।
भाभी और जीजाजी तो होते घर की खुशियों के खेवनार। रूठना मनाना सब चलता, खाना पीना और दावत होती। बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही घर में सुख और शांति होती। पास रहे या दूर रहे, सबकी ज़रूरत है परिवार। सबका साथ और प्यार मिले तो बन जाता है खुशहाल परिवार, बन जाता है खुशहाल परिवार। धन्यवाद। धन्यवाद केशव जी। जो दूर हो तो मन ना लगे, साथ आए तो एक नई दुनिया सा लगे। दोस्ती के रिश्ते को प्रस्तुत करने आ रही है हमारी उभरती हुई कवित्री प्रीति। नमस्कार, मेरी कविता का शीर्षक है मिली जब वो। थी बड़ी ही अजनबी जब वो मुझसे मिली। मैं थी पारस पत्थर, वो थी मिट्टी की डली। फिर धीरे धीरे हुई पहचान, उसकी दुनिया भी मेरे समान। बातों में उसके ज्ञान का खजाना, नितिक अपनापन देखा जाना। आखिर क्यों हम गए इतना घुलमिल, लगा साथ में रह उसके, रखे मेरे जैसा ही दिल। उदासी में वो जोक सुनाए, किससे ढेरों उसको आए। कभी शांति से सुने मुझको, कभी दे प्रेरणा मुझे जगाए। ज़रूरत पड़ी तो दिया साथ, मैंने भी वैसे ही बढ़ाया हाथ। उसके संग क्या दिन क्या रात, हर वक्त मज़े सर्दी गर्मी और बरसात। लगे पाकर अब जीवन जो मिट्टी, लगे पाकर अब जीवन जो मिट्टी, बन गया है पारस पत्थर। अच्छा दोस्त पाना ही जीवन में है उत्तम मुकद्दर, जीवन में है उत्तम मुकद्दर। धन्यवाद। धन्यवाद प्रीति जी। परीक्षा का डर हर उम्र के व्यक्ति में समाया रहता है, पर इसी डर को हास्य कविता के द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत करने आ रहे हैं श्रीमान सभ्य। खम्मा गणिसा, मेरी कविता का शीर्षक है हाय रे परीक्षा। जिस नाम को सुनने से कांपता है हर बच्चा, वो है परीक्षा। परीक्षा का पेपर हाथ में आते ही इतना डर लगता है कि अच्छा नहीं किया तो घर पर पिटना पक्का है। ओहो ओहो। 3 घंटे में करने होते हैं लगभग 40 सवाल, एक भी छूटा तो घर पर होता है बवाल। रिजल्ट के एक दिन पहले रात को नींद नहीं आती है, अच्छा नंबर पाने के लिए भगवान की याद आती है। रखते हैं विद्यार्थी भगवान का व्रत, अगर फेल हुए तो लगता है होगा डंडे से नृत्य। सही बात है, सही बात है। पास होने पर मिलता है शानदार इनाम और मुख से निकलता है थैंक यू भगवान। फिर आती है अगली कक्षा, तब भी मुख से निकलता है हाय रे परीक्षा, हाय रे परीक्षा, हाय रे परीक्षा। धन्यवाद। परीक्षा के डर को हंसी में बदलने के लिए आपका खूब खूब आभार। स्वयं में एक आदर्श मनुष्य का बने रहना मनुष्यता का प्रतीक है, तो मनुष्यता के गुणों को अभिव्यक्त करने में हमारे जोशीले कवि नकुल जी को तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार, मैं आज आपके समक्ष मानव का मानव के साथ रिश्ते के ऊपर कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जरा गौर फरमाइएगा। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही के जो जिए ने आप के लिए। वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कृति कूजती, तथा उसी उदार को समर्थ सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। रहो न भूल के कभी मधान तुच्छ वित्त में, सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ में, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाग्य जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरिक्त में प्रमाण भूत वेद
भेद है, अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की वृथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। धन्यवाद। अति सुंदर प्रस्तुति नकुल जी। दुनिया का सबसे पहला रिश्ता एक माँ और एक बच्चे का जुड़ता है। माँ के प्रति अपने भावों को प्रस्तुत करने आ रही है हमारे आज के कवि सम्मेलन की अंतिम कवित्री विश्वा कावड़िया जी। शुभ संध्या। मेरी कविता का शीर्षक है माँ। माँ, माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ, माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। माँ, माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पलना है। माँ, माँ मरुथल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ, मरुथल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ, माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है। माँ, माँ पूजा की थाली है, मंत्रों का जाप है। माँ, माँ आंखों का सिसकता हुआ किनारा है। माँ, माँ गालों पर पप्पी है, ममता की धारा है। माँ, माँ झुलसते दिलों में कोयल की बोली है। माँ, माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है, रोली है। माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है, रोली है। माँ, माँ कलम है, दवात है, स्याही है। माँ, माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है। माँ, माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है। माँ, माँ फूंक से ठंडा किया हुआ कलेवा है। माँ, माँ अनुष्ठान है, साधना है, जीवन का हवन है। माँ, माँ जिंदगी के मोहल्ले में आत्मा का भवन है। माँ चूड़ी वाले हाथों के मजबूत कंधों का नाम है। माँ, माँ काशी है, काबा है और चारों धाम है। माँ काशी है, काबा है और चारों धाम है। माँ, माँ चिंता है, याद है, हिचकी है। माँ, माँ बच्चे की चोट पे सिसकी है। माँ चूल्हा, धुआं, रोटी और हाथों का छाला है। माँ, माँ जिंदगी की कड़वाहट में अमृत का प्याला है। माँ पृथ्वी है, जगत है, दूरी है। माँ बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। तो माँ की यह कथा अनादि है, तो माँ की यह कथा अनादि है। यह अध्याय नहीं है और माँ का जीवन में कोई पर्याय नहीं है। तो माँ का महत्व दुनिया में कम हो नहीं सकता और माँ जैसा दुनिया में कोई हो नहीं सकता। तो मैं कविता की ये पंक्तियाँ माँ के नाम करती हूँ। मैं दुनिया की सब माताओं को प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद विश्वा जी। आप सबसे अनुरोध है कि अपने नम नेत्रों को पोंछकर हमारे अन्य कार्यक्रमों का आनंद लीजिए। आप सभी का हमारे दिल की गहराइयों से धन्यवाद। कविताओं के लिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ